हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सकें। साथ में हम डिस्कस करते हैं इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल के ऊपर में आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर में ट्रेड करते हैं, सो कौन से ऑप्शंस के ऊपर में या कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर्स एक्टिव है या सेलर्स एक्टिव है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। एट द सेम टाइम ऑप्शन चेन रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको आना चाहिए। एंड आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और साथ में अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। इंडिया विक्स ने अच्छी खासी फिलहाल क्राइम में गिरावट अब देखने को मिलने लगी है। सो जिस तरह से एक दिन का हमने पैनिक देखा था, उससे स्लोली उसे इंडिया विक्स पचाते हुए नजर आ रहा है। सो 38.41 पे हम काम कर रहे हैं इंडिया विक्स के अंदर में। इफेक्ट हम देख सकते हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों के ऊपर में। आज निफ्टी 50 हमें ऊपर दिख रहा है, पर बैंक निफ्टी हमें गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आया हुआ है। निफ्टी 50 के ऊपर दिखने का एक सबसे बड़ा रीजन है रिलायंस का जो डील हुआ है, उसलिए। सो रिलायंस की वजह से निफ्टी 50 आज ऊपर की तरफ है, लेकिन पॉइंट्स हमें भले यहाँ पे ग्रीन में दिख रहा हो या 52 पॉइंट्स का गेन दिख रहा हो, चार्ट पे देखेंगे कैंडल किस हिसाब का बना हुआ है। ओपनिंग हुई थी 9376 की, हाई बनाया 9382 का एंड लो बनाया 9238 का। सो लगभग कितने पॉइंट्स का हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, लगभग 150 पॉइंट्स का यहाँ पे स्विंग देखने को मिला है दिन भर के अंदर में निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी ओपनिंग 19844, लो 19285 एंड हाई बनाया 19969 का। सो लगभग आप देखिए कितना कुछ 700 पॉइंट्स है, थोड़ा सा नीचे, लेट मी से 680 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट कुछ देखने को यहाँ पे हमें मिल रहा है। सो बैंक निफ्टी के अंदर में हमने ओपनिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन गिरावट के साथ में बंद हुए हैं। सो 138 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे लॉस नजर आ रहा है। डेफिनेटली इसे भी चार्ट के ऊपर में देख के समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा कैंडल या कैसा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, आज जिस तरह से बैंक निफ्टी ने स्टार्टिंग दिया था, ऐसा लग रहा था ये रेंज बाउंड आज के दिन में फिर से होने वाला है, इसके लिए मैंने आज ट्रेड अवॉइड ही किया। ये तो जो भी मूवमेंट देखने को मिला है, मूवमेंट एट द एंड देखने को मिला, लगभग मेरे ख्याल से ऊपर से 500-600 पॉइंट गिरावट के साथ में बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये एंड में यूरोपियन मार्केट खुलने के बाद में एक्शन हुआ। सो डेफिनेटली मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, इनफैक्ट मैंने कोई स्टॉक्स में भी आज ट्रेड नहीं लिया, तो मेरे लिए आज ट्रेड हॉलीडे था बेसिकली। सो हम बेसिकली करते क्या है कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर में मैं रोज मॉर्निंग में 9:30 से 10 o'clock के बीच में अपना व्यू शेयर करता हूँ। एट द सेम टाइम अगर मैंने कोई ट्रेड लिया हुआ है तो मैं अपना एक ट्रेड भी शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अप्रैल का ट्रेड दिखा देता हूँ। ये अप्रैल के ट्रेड्स मैंने शेयर किए थे, लगभग 18 ट्रेड शेयर किए थे, और ये सब के सब बाय कॉल्स थे, ऑप्शंस। सो 185% का हमने इसमें रिटर्न लिया था और एक्यूरेसी हमारी लगभग 78% के आसपास में थी। एट द सेम टाइम अगर मे का दिखाएं तो मे के अंदर में कुछ 4 से 5 कॉल अभी तक हमने लिया है, 2 सेल साइड में, बाकी सब बाय साइड के अंदर में कुछ 40,700 का अभी तक हमने इसमें प्रॉफिट कमाया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं t.me/superbshares नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो ज्वाइन करने की वजह से आपको जो जैसा मैंने बताया कि मेरा जो भी एक ट्रेड होगा दिन में मैं वो शेयर करता हूँ, 1 या 2 ट्रेड शेयर करता हूँ, वो ट्रेड आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स जिसके ऊपर में हमने सोचा था आज के दिन में अच्छा काम होते हुए नजर आ सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे HDFC लाइफ से। वाई HDFC लाइफ, लास्ट वीक के अंदर में मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उस वीडियो के अंदर में ट्रायंगल ब्रेकआउट को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए उसके बारे में बताया था। सो आज का अगर हम देखें
ये एचडीएफसी लाइफ मैंने उस टाइम पे शेयर भी किया था कि एचडीएफसी लाइफ एक ट्रायंगल बना रहा है। सो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल देख सकते हैं, क्यूट ट्रायंगल बेसिकली देख सकते हैं, और एचडीएफसी लाइफ के अंदर में ट्रायंगल ब्रेकआउट दिखा है आज के दिन में। सो यहाँ पे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी ट्रेडिंग की हुई है। सो एक जस्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए कि आप देख सकते हैं वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ है। सो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे और भी अच्छा ऊपर की तरफ 550 की तरफ ये काउंटर जा सकता है। ये हो गया एचडीएफसी लाइफ के बारे में। बात करते हैं स्कॉट के बारे में। स्कॉट्स के बारे में अगर बात करें सो दोस्तों आज का बहुत ही नैरो रेंज में काम करते हुए नजर आया स्कॉट, और ये छोटी तरह की बॉडी बनाते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं बॉडी बहुत ही छोटी, इसकी बहुत ही छोटी बॉडी बन रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बना है आज के दिन में। सो ये बेसिकली आज के दिन में स्कॉट के अंदर में नो ट्रेड जोन हुआ। इनफैक्ट यूबीएल देखें तो यूबीएल के अंदर में भी जिस तरह से ट्रेडिंग हुआ है, दो अभी भी थोड़ा सा बुलिश पैटर्न ही बनते हुए दिख रहा है, थोड़ा सा मार्केट हल्का सा बुलिश साइड में ही नजर आ रहा है। बट इवन देन जिस तरह से पैटर्न नजर आ रहा है, यहाँ पे भी कुछ खास ट्रेड बनता हुआ नहीं हुआ, और हमारा ये सेकेंड स्टॉक जिसके अंदर में आज नो ट्रेड बना हुआ है। थर्ड स्टॉक देख लें एमएनएम। एमएनएम ने अच्छा स्विंग दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए स्पिनिंग चॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है, अच्छा स्विंग दिखाया हुआ है। टारगेट के लगभग हम पास में पहुंचे भी थे, लेकिन टारगेट अचीव नहीं हुआ है। सो एमएनएम में बेसिकली हम देखें तो 393 का हमने टारगेट लिया हुआ था, और हम पहुंचे कितना, हम लगभग 389 तक पहुंचे, उसके ऊपर में हम नहीं पहुंच पाए। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बना है, यहाँ पे भी नो ट्रेड ही हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ मिनट के अंदर में यहाँ पे पोजीशन बनते हुए दिख रही थी, जो कि बेसिकली मैं अवॉइड करता हूँ। मैं 39-30 के बाद में ही कोई ट्रेड लेना प्रीफर करता हूँ। सो दोस्तों आज के तीनों ट्रेड, अगर 3 ट्रेड के बारे में बात करें, 3 के तीनों ट्रेड नो ट्रेड जोन में गए। सो नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर में हमने बंद किया। सो जब से मैंने ये शेयर करना चालू किया, दिस वॉज द फर्स्ट डे ऐसा हुआ कि नो ट्रेड के अंदर में हम जाते हुए आज के दिन में दिखे हुए हैं। चलिए कोई नहीं, बात कर लेते हैं निफ्टी और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी आने वाले वीक के अंदर में या मंडे ट्यूसडे के दिन में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि वन मोर थिंग ऐसा बोलना चाहूँगा मैं कि जो हमने स्कॉट, यूबीएल या एमएनएम में जो हमने ट्रेड्स रखा था, ये अभी भी ट्रेड्स बरकरार रहेंगे, और इसमें मंडे को भी एक बार नज़र रखी जा सकती है, मैं रखूँगा नज़र। बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। सो निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग काफ़ी बढ़िया हुई थी, हम ऊपर भी गए 10 पॉइंट, लेकिन वहाँ से फिर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, हम सेलिंग करके नीचे आए हुए हैं। बाद में 9340 के आसपास में हमने काफ़ी वक्त गुजारा है, लगभग अगर आप देखें तो 2-2.5 घंटा हमने यहाँ पे निकाला है। एंड जैसे यूरोपियन मार्केट ओपन हुए उसके बाद में रिएक्शन हमें देखने को मिला और प्रॉफिट बुकिंग हुई है। हम जैसा मैंने पहले बताया, हम 50 पॉइंट्स अब दिख रहे हैं चार्ट के ऊपर में, माफ करिएगा पॉइंट वाइज हम 50 पॉइंट्स अप है, पॉइंट वाइज हम अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन चार्ट के ऊपर में अगर आप देखें इंट्राडे कैंडल, तो वो कैंडल रेड कैंडल ही नजर आ रही है। अब ये रेड कैंडल बेरिश है, यस बेरिश है। आप इसमें देखिए यहाँ थोड़ा सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर जाके हम नीचे की तरफ आए। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि निफ्टी को आज किसी ने अगर संभाला है तो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के स्टॉक ने संभाला है। अगर रिलायंस के अंदर में तेजी नहीं होती थी तो आज हम शायद 9200 भी ब्रेक करके नीचे आ सकते थे। सो बेसिकली रिलायंस की वजह से निफ्टी अप है आज के दिन में। क्या ये यू काइंड ऑफ रिकवरी नज़र आ रही है? एक देखिए, क्या ये यू शेप रिकवरी, ये यू शेप रिकवरी के अंदर में आउट ऑफ 5 कैंडल्स 4 कैंडल्स रेड कैंडल है, और 1 खाली आपको एक ब्लू कैंडल ग्रीन कैंडल नज़र आ रहा है। दो एनीवे वी आर स्टिल बिलो द वेज, जो हमारा वेज था, वेज के हम नीचे ही काम कर रहे हैं। सो एनी हाउ कभी भी कुछ भी यहाँ पे प्रेशर देखा जा सकता है। रिलायंस की वजह से आज हम बचे हैं, दिस व्हाट आई फील पर्सनली कि रिलायंस की वजह से आज हम बचे हैं। अगर रिलायंस ने नहीं ब्रेकआउट दिया होता, रिलायंस ने अगर नहीं आज काम किया तो डेफिनेटली निफ्टी नीचे जाते हुए नजर आ सकता था, यानी अभी भी चांसेस हैं निफ्टी के नीचे जाने के। ऑप्शन चेन देखेंगे, ऑप्शन चेन पे समझने की कोशिश करेंगे। एनी हाउ निफ्टी ऊपर जाए या नीचे जाए इट डजंट मैटर, हमें तो इंट्राडे ट्रेड करना है, तो निफ्टी जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं क्या आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है, क्या आपको सपोर्ट मिल सकता है। सो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट सिंस हमने क्लोजिंग लगभग 9249 के ऊपर यानी 9200 के ऊपर दी हुई है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा जो पहला नीचे की तरफ सपोर्ट आएगा वो 9200 के पास में आएगा, विच इज 9198। सेकेंड हमारा जो सपोर्ट नीचे की तरफ आएगा 9130 के पास में है, एंड देन 9000 के पास में एक सपोर्ट दिख रहा है। रेजिस्टेंस भी 3 पॉइंट ऊपर देख लेते हैं। 9286 रेजिस्टेंस है, हम 9251 के आसपास काम कर रहे हैं। 9286 रेजिस्टेंस का काम करेगा, 9400 भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, 9510 भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। आज के दिन में हम कहाँ गए थे? आज के दिन में
देखिए हमने कहाँ से रेजिस्टेंस लिया हुआ है, हमने 9400 के आसपास में ही रेजिस्टेंस लिया, उससे थोड़े से पहले पॉइंट हम नीचे आ गए हैं। सो डेफिनेटली ऊपर से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को अभी भी निफ्टी में मिल रहा है। सो ऑल इज वेल, डजंट लुक लाइक कि ऑल इज वेल। बेरिश मूड बना के स्मार्ट मनी चल रहा है, कल भी बेरिश मूड में ही था स्मार्ट मनी, आज भी बेरिश मूड में शायद होगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि डेटा नहीं आया, डेटा विल बी अपलोडेड बाय 7:30। सो वो डेटा देख के मैं बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल के टाइम पे जो कैंडल बन रहा है, इस कैंडल से ये समझ में आ रहा है कि ऊपर की तरफ बिकवाली हावी होने वाली है। जैसे अगर निफ्टी ऊपर जाता है, कोई न्यूज़ नहीं होता है, सो इन दैट केस आपको ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। निफ्टी ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार, और ये बैंक निफ्टी है। सो लेट मी ओपन निफ्टी। 9251 हमारा एट द मनी होगा, 9250 होना चाहिए, लेकिन मैं 9250 या 50 के मल्टीपल्स को कंसिडर नहीं करता हूं। सो लेट मी हैव 9300 एट द मनी। ओके, सो 8,29,000 ओपन इंटरेस्ट, एडिशन ऑफ 2,78,000, पुट साइड में 5,52,000 एंड एडिशन ऑफ 2,48,000, ऑलमोस्ट सेम एडिशन देखने को मिल रहा है। बट एनी हाउ हमें 9300 के ऊपर रजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सो अगर बात करें बिल्टअप की, तो देखिए आपको बिल्टअप भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। 5,63,000, 9,28,000, कॉन्फिडेंट राइटिंग, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट राइटिंग। 9,500 पे 17,87,000 का ओपन इंटरेस्ट है एंड 9,28,000 का एडिशन, 9,400 पे 5,63,000 का एडिशन, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट राइटिंग। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ था, आई मीन टू से पॉइंट्स में गेन हुआ है, लेकिन कैंडल रेड बना हुआ है। सो इन सब के चलते ही हमें बिकॉली देखने को मिली है। 9,500 ये वीक के अंदर में, ये एक्सपायरी के अंदर में एक लक्ष्मण रेखा का काम करने वाला है। नॉट इवन 9,500, 9,400 ऑल्सो, तो देख के समझ में आ रहा है। 9,300 पे भी पोजीशन लगभग अच्छी बन गई है। अगर मैं 9,300, 9,400, 9,500 तीनों को क्लब करके बात करूं, सो आप देखिए आपको 9,200 एंड 9,100 पे उतनी पोजीशन नहीं दिखाई देगी। जो पोजीशन है वो 9,000 पे है। सो डेफिनेटली जो बड़ा रेंज निकल के आता है वो 9,500 से 9,000 का निकल के आता है, एंड जो छोटा रेंज निकल के आ रहा है, जो अभी फिलहाल के टाइम पे समझ में आ रहा है, छोटा रेंज आपको 9,000, देखिए 5,37,000, 9,200, 9,200 से लेके 9,400 के बीच में छोटा रेंज नजर निकल के आ रहा है। और आइदर यू कैन से 9,200 टू 9,300। एक आध दिन और अगर हम इसके बीच में बिताएं, जैसा कि कल के वीडियो में हमने बोला था कि लगभग हो सकता है आपको 200 पॉइंट का मूव देखने को मिले और एक टाइट रेंज के अंदर में काम करते हुए नजर आ सकता है निफ्टी। आज वैसा ही देखने को मिला है। 9,200, 9,300 पे एक टाइट रेंज दिख रहा है। आइदर साइड ब्रेकआउट आपको 100 पॉइंट के ऊपर नीचे लेके जा सकता है। निफ्टी की बात कर रहे हैं। सो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 9,500 एंड 9,000 के बीच में काम करता हुआ नजर आ रहा है हमें निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, सो दोस्तों बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर में जो पोजीशंस बनी है, ये देखिए ये भी कुछ खास रेंज ब्रेकआउट नहीं। कल इस रेंज के बारे में हमने बात किया था कि 19,800 के ऊपर जाएगा तो ट्रेंड दिखा सकता है, या तो 19,300 के नीचे आना पड़ेगा। हम 19,800 के ऊपर गए, ट्रेंड दिखाने की कोशिश हुई, पे 19,937 के आसपास में ही आपको रेजिस्टेंस दिख गया। सो कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं था निफ्टी के अंदर में। ट्रेंड इसलिए देखने को मिला क्योंकि वहां पर रिलायंस था, लेकिन यहाँ पे कोई रिलायंस नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो 12 शेयर्स हैं उस शेयर्स के अंदर में इतना कुछ खास दम देखने को मिला नहीं, एंड साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला, और ये छोटी 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 बॉडी बनती हुई नजर आ रही थी। सो सिंस ये साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला, आफ्टर दैट यूरोपियन मार्केट ओपन होने के बाद में नेगेटिव इंपैक्ट वी कैन सी इट क्लियरली। दैट्स वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर में अपडेट किया था कि आज कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप ऑप्शंस के अंदर में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस बाई करके काम करते हैं, तो आपको क्विक मूवमेंट चाहिए। क्विक मूवमेंट कुछ इस तरह का चाहिए रहता है। डेफिनेटली हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया है, लेकिन क्विक मूवमेंट कुछ इस तरह का चाहिए रहता है। अगर साइडवेज मूवमेंट होता रहेगा और फ्राइडे का दिन है जिसके बाद 2 दिन की 3 दिन की अगर छुट्टियां आने वाली हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें टाइम डीके होना चालू हो जाएगा, आप उसमें श्योर शॉट 99% लॉस लेके जाओगे। सो इससे अच्छा अगर आप सेलर हैं तो सेल करिए, अगर आप सेलर नहीं हैं, अगर आप राइटर नहीं हैं, तो फिर अवॉइड करिए उस चीज़ को। ज़रूरी नहीं कि हर दिन ट्रेड ही करना चाहिए। महीने में 15 से 20 दिन भी आपने ट्रेड कर लिया तो काफ़ी अच्छे पैसे बन जाते हैं। सो ये 15 मिनट्स का चार्ट है। अगर मैं डेली चार्ट देखूं, डेली चार्ट के ऊपर में भी यहाँ पे रेड कैंडल दिखाई दे रहा है। एंड अवॉइड दिस काइंड ऑफ लाइन। व्हाई आई एम सेइंग लाइन्स, बिकॉज क्योंकि निफ्टी उसी रेंज के अंदर में काम करता हुआ नजर आ रहा है, इसकी वजह से आपको नज़दीक नज़दीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखेंगे। लेकिन निफ्टी रो जो बना रहा है और उसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को वो
रिस्पेक्ट भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल आज का ही देखिए, आज अगर हम बात करें 19,900, ये ऑलरेडी हमने पहले से रेजिस्टेंस बना रखा है और नीचे की तरफ सपोर्ट, इसी के अंदर में हम काम करते हुए नजर आए हुए हैं। कैंडल बड़ी है बट यहाँ पे हमें सेल देखने को मिला हुआ है, तो बड़ी कैंडल है, रेड कैंडल है, क्या नीचे की तरफ जा सकते हैं? चांसेस बनता है। ये लेवल के ऊपर में हमने सपोर्ट लिया हुआ है, इसमें भी आप हम बोल नहीं सकते हैं, सपोर्ट लिया हुआ है 19,281 के आसपास में हमने सपोर्ट लिया है। आज वहां से हम ऊपर की तरफ गए हुए हैं। सो लेट मी करेक्ट इट लिटिल बिट, आई फील इट शुड गो लाइक लिटिल बिट बिलो। ओके यस, सो 19,200 के आसपास में हमने ऑलरेडी सपोर्ट लिया हुआ है और वहां से हमने ब्रेकआउट दिया हुआ है। कल आप देख सकते हैं सपोर्ट लाइन के आसपास में हमने क्लोजिंग दी थी। आइदर साइड ब्रेकआउट स्टिल एक्सपेक्टेड। जो अब 9,800 की हम बात कर रहे थे, दैट विल बी 20,000 नाउ, क्योंकि रेंज आज के दिन में बड़ा करने के बाद में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है वहां पे। बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, पिछले वाले कैंडल से बड़ा बॉडी है और टेल छोटे हैं, लेकिन रेंज बड़ा हुआ है। सो थोड़ा सा बेरिश लग रहा है मुझको। लेट्स से कि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन पे किस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। ओके, सो हमने क्लोजिंग दी है 19,352 पे। सो 19,352, 19,400 विल बी और एट द मनी, एंड सिंस ये 500 का नहीं मल्टीपल है, यहाँ पे इतना वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा। 30,000 एंड 34,000। लेट्स टॉक अबाउट 90,500। 2,10,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 3,77,000, 20,000 पे देखने को मिल रहा है। 3,44,000 का हमें 20,500 पे ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 2,81,000 19,000 पे है ओपन इंटरेस्ट। 2,36,000 का 18,500 पे ओपन इंटरेस्ट है। एंड ऊपर की तरफ जाएंगे तो 3,18,000 का 18,000 पे मिल रहा है। सो एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड ये कि 18,000 नहीं टूटेगा। दिस इज व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि 18,000 नहीं टूटेगा, एंड नीचे की तरफ आते समय 21,000 नहीं टूटेगा। सो राइटिंग इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के नीचे राइटिंग, दैट इज ओके। सॉरी, इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के नीचे राइटिंग मेरे ख्याल से एक्टिव राइटर्स रहेंगे और ये देखने को मिल सकता है। बिग मूव कब देखने को मिलेगा? बिग मूव हमें न्यूज़ के ऊपर ही देखने को मिल सकता है फिलहाल, क्योंकि अगर स्ट्रैडल भी देखें तो स्ट्रैडल 440 एंड 560 में काम करते हुए नजर आ रहा है। लगभग कितना हुआ? लगभग 1,000 पॉइंट्स का। सो 19,400 से 18,400 एंड 20,400, दोनों 18,000 एंड 21,000 के अंदर ही आ जाते हैं। सो बड़े मूव की इसमें फिलहाल ये ऑप्शन चेन देख के नहीं लग रहा कि बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है। 1,000 पॉइंट में पूरा हफ्ता निकालने की बात चल रही है, लेकिन किसी भी तरह का न्यूज़ अगर पॉजिटिव न्यूज़ आता हुआ नजर आएगा तो डेफिनेटली गैप अप गैप डाउन, या अगर नेगेटिव आया तो गैप डाउन होने के चांसेस बनते हैं। अब उस गैप डाउन को होने के बाद वो ट्रेंड कंटिन्यू, या गैप अप होने के बाद ट्रेंड कंटिन्यू होता है या नहीं होता, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज हमने अच्छा गैप अप किया, बाद में वहां पे लगभग 2.5 घंटे हमने बिताए और उसके बाद में हम नीचे आ गए। तो सस्टेन करना भी बहुत जरूरी है। अगर सस्टेन नहीं कर रहे तो समझ के चलिए इंडेक्स के अंदर में दम नहीं दिख रहा है, स्टॉक्स के अंदर में दम नहीं दिख रहा है। सो ऐसे मौके पे करना क्या चाहिए? ऐसे मौके पे स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होना चाहिए। सो जैसे आज की वीडियो में हमने बात किया, 3 के तीनों स्टॉक में कोई ट्रेड नहीं बने, लेकिन आगे आगे पुराना पिछले वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको आउट ऑफ 4 2 ट्रेड ऐसे बन जाते हैं जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। सो कुछ ऐसे ही स्टॉक्स हैं जो आने वाले मंडे या ट्यूसडे को आपको कुछ एक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं। उन स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 18,000 से 21,000 का रेंज बड़ा रेंज है हमारे पास में, और छोटा रेंज जो निकल के आ रहा है वो 19,000 से 20,000 के बीच का रेंज निकल के आ रहा है। आइदर साइड ब्रेकआउट जरूरी है किसी भी तरह का ट्रेंड लेके जाने के लिए, क्योंकि जब तक 19,000 ब्रेक नहीं होगा 19,500 पे अनवाइंडिंग नहीं होगी, या जब तक 20,000 ब्रेक नहीं होगा 19,500 पी पे हमें हमें अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिलेगी। सो ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। चलिए कुछ स्टॉक जो मंडे और ट्यूसडे काम करते हुए नजर आ सकते हैं। M&M के बारे में, यूबिलर स्कॉट के बारे में, HDFC लाइफ के बारे में ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है। वोल्टास के बारे में बात करेंगे। वोल्टास डोजी बना के काम कर रहा है, एंड मुझे अगर इसे बाय करना होगा तो मैं 442 के आसपास में बाय करने की कोशिश करूंगा। इसे 442 के आसपास में से बाय, उसके जितना नज़दीक में बाय करूंगा उतना अच्छा है, और ये बाय करके मैं एक टारगेट रख के इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस भी लगा लेंगे। इसका स्टॉप लॉस 431 का हो सकता है, एंड टारगेट कहाँ तक हो सकता है? आप टारगेट देखिए 442 से अगर काम करते हैं तो 470 तक के आसपास के टारगेट आपको, लेट्स से 465 से 470 तक के टारगेट एक बार देखने को मिल सकता है। अगर ये नीचे जाता है 431 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली नीचे की तरफ ट्रेड नहीं लूंगा मैं, थोड़ा सा, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो वो करना गलत हो जाएगा।
बात कर लेते हैं टोरेंट पावर का। टोरेंट पावर रेजिस्टेंस लाइन या ट्रेंड लाइन से नीचे की तरफ जाना चालू किया है। आज के दिन में अगर बात करें, एक सपोर्ट लाइन है उसे भी तोड़ के नीचे उतरा है, ट्रेंड लाइन था उस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ के, आई मीन टू से चैनल था, चैनल को भी तोड़ के नीचे उतरा है। सो एक बार यहाँ पे बेरिश ट्रेड बनना चाहिए, बेरिश ट्रेड यहाँ पे एक बार बनता दिख रहा है और बनना भी चाहिए। अगर बेरिश ट्रेड बनता हुआ मिला सो क्या करना चाहिए, 300 के नीचे गया तो मैं एंट्री लूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 309, छोटा स्टॉप लॉस है 9 रुपए का, एंड 293, it can't be 293, in fact it can't be 293, let's say, so इसका टारगेट 293 तो नहीं हो सकता, let's say अराउंड टारगेट यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट दिख रहा है। So do one thing, I will not keep this 293 as a target because अगर 293 करना है तो डेफिनेटली उस हिसाब से मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बनेगा। सो आई विल कीप समवेयर क्लोज टू 285 के आसपास में मैं टारगेट लेके काम करने की कोशिश करूंगा। 293 के आसपास में थोड़ा सपोर्ट नजर आ रहा है, खाली यही एक सोचने की बात है इसके अंदर में। सो ये हो गया अबाउट टोरेंट फार्मा। SBI लाइफ, HDFC लाइफ के बारे में हमने बात किया। HDFC लाइफ में ब्रेकआउट देखने को मिला है। SBI लाइफ एक दूसरा कैंडिडेट भी हो सकता है। क्यों हो सकता है दूसरा कैंडिडेट, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, ये देखिए ऑलमोस्ट पैटर्न पे खड़ा है। ओके, सो लेट मी ड्रॉ द ट्रेंड लाइन ओनली, ट्रेंड लाइन में ज्यादा क्लियर होगा ये। इनफैक्ट इट शुड हैव बीन लाइक दिस, नहीं ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे नहीं बन रहा है, लेट मी जूम इट लिटिल बिट। ओके, so let's check this out, yes, so ये कहीं ना कहीं एक तरह से ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है, एक तरह से ब्रेकआउट हो सकता है। वॉल्यूम पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला तो हमें SBI लाइफ में 806 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, अगर यहाँ पे एंट्री लिया मैंने तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 763 का, और एंट्री कहाँ पे लूंगा, एंट्री में 774 के ऊपर लेने की कोशिश करूंगा। आई विल कीप टारगेट ऑफ 794 एंड 786। अगर फॉल मान के चलिए नहीं हुआ ब्रेकआउट, अगर फॉल हुआ तो फॉल के लिए मैं 747 पे एंट्री लूंगा। विल कीप 753 एज अ 753 एज अ स्टॉप लॉस, एंड टारगेट आई विल कीप 732 और 724। सो दिस इज व्हाट SBI लाइफ के अंदर में एक बार ऊपर की तरफ ट्रेड बनते हुए नजर आ सकता है। दिस व्हाट आई फील। टोरेंट फार्मा में नीचे की तरफ ट्रेड बनते हुए, और अगर वोल्टास मुझे थोड़ा नीचे मिलेगा तो मैं इसमें काम करने की कोशिश करूंगा। स्कॉट में, UBL में और M&M में ट्रेड्स अभी भी बनने के चांसेस हैं मंडे या ट्यूसडे के दिन में। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर वीडियो में कुछ पसंद नहीं आया तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के मेंशन करिए, सो दैट वी कैन इंप्रूव अवर सेल्फ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के डेली व्यूज मिलते रहे, अनबायस्ड व्यूज मिलते रहे और लेबल्स मिलते रहे, साथ में आपको इंटरडे ट्रेड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आने वाला वीक आपके लिए जोरदार हो, जबरदस्त हो और आप बहुत सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।